दोस्तों, हम अक्सर बड़ी बड़ी फिल्म हस्तियों के सामने छोटे छोटे कलाकारों को नज़रअंदाज कर देते हैं। यहाँ तक कि हम इन एक्टरों की फिल्में तो देखते हैं, लेकिन इनके नाम और इनकी जर्नी का कोई अता पता नहीं रहता। सिर्फ हम किसी की रिव्यू देखकर या फिर न्यू साउथ मूवी है ये जानकर इनकी फिल्में देखते हैं। आज मैं इन्हीं में से कुछ एक्टर्स के बारे में बताऊंगा जो अपने आने वाले कुछ सालों में बहुत चर्चित चेहरे बन जाएंगे और उनकी फिल्में भी बड़ी बड़ी प्रोडक्शन हाउसेस और बड़े डायरेक्टरों के साथ ज़रूर बनेगी। कविन कविन का पूरा नाम कविन राज है, जो तमिल इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा है, जिन्होंने छोटे पर्दे से सिल्वर स्क्रीन तक का सफ़र तय किया है। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने सर्वनन मीनाक्षी नाम की टीवी सीरीज में खलनायक वेट्टायन का किरदार निभाया था, जिसमें यही खलनायक बाद में नायक में तब्दील हो जाता है। 2019 में कविन तमिल बिग बॉस सीजन 3 में एक प्रतियोगी थे। उन्होंने रिसेंटली लिफ्ट और दादा जैसी अच्छी फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई है और सफलता की सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। कविन का जन्म 22 जून 1990 को त्रिची, तमिलनाडु में हुआ था। इनकी शादी 2023 में मोनिका डेविड से हुई। उनकी फिल्मी कैरियर की शुरुआत कार्तिक सुब्बा राजू की फिल्म पिज्जा से हुई थी, जिसमें वो एक गोस्ट रिसर्चर का किरदार निभा रहे थे। और 2015 में रवि कुमार की इंद्रू नेट्री नल्लाई फिल्म में अन्नू के इमेजिनरी हस्बैंड का किरदार निभाए थे, जिसके लिए उसको कोई क्रेडिट नहीं मिला था। फिर सन 2017 में आई फिल्म साथी रायन में उसे हीरो के दोस्त की भूमिका निभाने के लिए एक रोल मिला था और उसमें भी उसे कोई क्रेडिट नहीं दिया गया था। फिर आया दौर 2019 का, जब नटपुन्ना एन्नानु थेरियुमा मूवी उसको डेब्यू के लिए मिली, जिसके निर्देशक शिव अरविंद थे, जिसने उसके साथ स्टार विजय के समय से ही परिचित थे और दोनों ने मिलकर स्क्रिप्ट तैयार की थी। फिल्म में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जिसका जीवन फिल्म के मुख्य किरदार रेम्मैया नंबिसन से मिलने के बाद बदल जाता है। फिल्म में कई देरी हुई क्योंकि निर्माता पूरे तमिलनाडु में एक व्यापक रिलीज के लिए इच्छुक थे, लेकिन फिल्म को अंत में मिक्स्ड रिव्यू मिले और फिल्म उतना चल नहीं पाई। कविन को मिली पहली सफलता के रूप में लिफ्ट फिल्म, जिसे OTT पर रिलीज किया गया था और इसे दर्शकों का प्यार मिला था। और इसी साल 2021 में ही नेल्सन दिलीप कुमार के साथ उनकी फिल्म डॉक्टर में वो असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किए और सन 2023 में उनकी फिल्म आई दादा। दादा फिल्म उनकी सबसे ज़्यादा पसंद की गई फिल्म है। इसकी कहानी, कॉमेडी और क्लाइमैक्स की वो इमोशनल कर देने वाली मोमेंट फिल्म को यादगार बना देती है। इनकी अगली फिल्म का नाम है स्टार, जो जल्द ही रिलीज होने के लिए तैयार है, जिसमें एक ड्रामा आर्टिस्ट के स्टार बनने की संघर्ष को दिखाएगी। इस फिल्म के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इसी तरह की स्क्रिप्ट अगर कविन सेलेक्ट करते रहे तो डेफिनेटली एक दिन बड़े सुपरस्टार बन जाएंगे। हमारे इस लिस्ट में दूसरे एक्टर का नाम है के मणिकंदन। जी हाँ, ये वही के मणिकंदन है जिनको आपने रिसेंटली जय भीम, गुड नाइट और लवर जैसी कुछ अच्छी फिल्मों में देखा है। के मणिकंदन एक फिल्मी लेखक, अभिनेता और निर्देशक भी हैं और इनका जन्म 29 सितंबर 1987 को चेन्नई में हुआ था। शुरुआती दौर में मणिकंदन एक रियलिटी शो में एक कॉमेडियन के रूप में पार्टिसिपेट करते थे, जिसके सीजन में वो उपविजेता भी रहे थे। इसके बाद वो रेडियो जॉकी के रूप में एक FM चैनल से भी जुड़े रहे।
साथ ही कई फिल्मों और टीवी शो के लिए डबिंग का अभिनय भी किया करते थे। उन्होंने सन 2013 में आई फिल्म पिज्जा 2 की कहानी लिखी थी और अपने अभिनय की शुरुआत भारत पाकिस्तान फिल्म से और कादलुम कंतुम पोगम फिल्म से छोटी मोटी रोल के साथ शुरू की थी। इसके बाद मणिकंदन ने श्री गणेश की पहली फिल्म आठ थोट्टाकल में काम किया, जिसमें उनके साथ थे MS भास्कर, और उन्होंने पुष्कर गायत्री की तीसरी निर्देशित फिल्म विक्रम वेदा के लिए संवाद लिखे और साथ ही फिल्म में एक पुलिस कांस्टेबल की भी भूमिका निभाई। 2018 में पा रंजीत की फिल्म काला, जिसके मुख्य अभिनेता हमारे सुपरस्टार रजनीकांत थे, में एक भूमिका के लिए मणिकंदन को चुना गया और ये भूमिका रजनीकांत के बेटे के भूमिका थी। मणिकंदन एक संवाद लेखक के रूप में विश्वासम और थम्बी फिल्म में कार्यरत थे और इसी बीच उनकी जोड़ी सतीश के साथ बनी और सिल्लू करुपट्टी फिल्म में दोनों ने साथ में काम किया। मणिकंदन को LA फिल्म में उनकी भूमिका के लिए बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिली। उन्होंने जय भीम में राजकन्नू की भूमिका निभाई और अपने चित्रण के लिए ढेर सारी वाहवाहें भी लूटी। गुड नाइट में मुख्य भूमिका निभाने के बाद दर्शकों की पहली पसंद बन गई। लवर में उनके एरोगेंट वाले रोल को देख दर्शक उनसे ऐसी ही कुछ फिल्मों का डिमांड करने लगे हैं। इन्हें जल्द ही और भी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस और डायरेक्टरों का साथ मिलेगा और देखिए दोस्तों, ये किसी दिन हमारा फ्यूचर सुपरस्टार ज़रूर बनेगा। हमारे इस लिस्ट में तीसरा नाम है अर्जुन दास का। जी हाँ, ये वही अर्जुन दास है जिसे हम लोकेश सिनेमैटिक्स यूनिवर्स में अनबू की भूमिका के लिए जानते हैं। इनकी आवाज़ इतनी कमाल की है कि लोग इसके एक डायलॉग सुनने के लिए इसे स्टेज पे बुलाते हैं और बिना डायलॉग बोले इसे जाने नहीं देते हैं। एक इंटरव्यू में अर्जुन दास ने कहा था कि सिनेमा में मौका पाने के लिए उन्होंने दुबई की नौकरी छोड़ दी थी और अधिक वजन होने की वजह से भी अपना वजन कुछ कम करवाया था। तब जाके उसे पहली फिल्म 2012 में पेरुमान नाम से मिली, जिसमें उसकी भूमिका छोटी सी थी लेकिन तारीफ के पुल बांधे गए थे उसके लिए। और इसी बीच वो रेडियो 194.3 FM में रेडियो जॉकी के रूप में काम किया करते थे और सन 2017 में आई तेलुगु फिल्म ऑक्सीजन में गोपीचंद के भाई की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्होंने खुद ही अपने संवाद बोले थे। अर्जुन दास अक्सर कहते हैं कि मेरी प्रतिभा और प्रसिद्धि का कारण सिर्फ़ और सिर्फ लोकेश कनगराज है, क्योंकि अगर कहती में मुझे वो अनबू का किरदार निभाने के लिए मौका ना दिया होता तो मैं आज इस मुकाम पर नहीं होता। शुरू में मैं उस किरदार को निभाने के लिए झिझक रहा था, क्योंकि अनबू का कैरेक्टर था ही इतना टेढ़ा, नशेड़ी और एरोगेंस से भरा हुआ। लेकिन लोकेश के कहने पर ही मैं मान गया और उस किरदार को उसने जिस तरह से आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया, मुझे यकीन ही नहीं होता कि मैं वही बैंक में नौकरी किया करने वाला एक एम्प्लॉय हुआ करता था। इसके बाद भी लोकेश कनगराज ने उसे अपनी फिल्म मास्टर में साइन किया और देखते ही देखते अर्जुन दास न सिर्फ अपनी डायलॉग डिलीवरी के लिए फेमस होने लगे बल्कि अपनी एक्टिंग के लिए भी लोगों के बीच खूब चर्चा का विषय बने रहे और फिल्म विक्रम में फिर एक बार वो अनबू के कैरेक्टर में वापस आए और इसी के साथ उनका लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक अहम रोल के रूप में उन्हें देखा जाने लगा। 2023 की फिल्म अंधगारम में उन्होंने विनोद नाम का किरदार निभाया था, जो एक शराबी
और धूम्रपान का आदी कोच है जो अपने दोस्त की मानसिक स्थिति का कारण से ग्रस्त रहता है। ये फिल्म भी बहुत ज़्यादा पसंद की गई। इसकी थ्रिलिंग स्टोरी टेलिंग ने लोगों के दिल जीत लिए थे। और हाल ही में उन्होंने पोर नाम की एक बाइलिंगुअल फिल्म की जिसमें विजय नंबर डायरेक्टर थे। और उसकी अगली फिल्म दे कॉल हिम ओजी, जिसके टीजर में उसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं। उसकी आवाज़ ने टीजर को 4 चांद लगा दिया है और ये उसकी सबसे बड़ी फिल्म के रूप में भी मानी जाएगी। धीरे धीरे देखिए ना दोस्तों, अर्जुन दास उस मुकाम पर पहुंचेगा जहां आज कुछ बड़े सुपरस्टार हैं। और मैं दिल से चाहूँगा कि ये कविन, मणिकंदन और अर्जुन दास तमिल के बड़े सुपरस्टारों की गिनती में आए ताकि हमें कुछ नया और अद्भुत देखने को मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।